आप from और that 4 घंटा 10 to लेक्चर ले सकते हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल आई एम ऑल इन, आई एम ऑल इन। Why you joined the company secretary course? अपनी डिग्री से ना प्यार करो, बिकॉज जितना तुम उससे प्यार करोगे ना उतना ही वो चीज तुम्हें वापस मिलेगी। What age you qualified as a company secretary? बहुत लोगों को थोड़ा सा ये बिलीव नहीं होता है, मेरे सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स क्लियर हो गए थे व्हेन आई वाज 19। ओह, अब ये बताओ हमको कि आपने रिविजन्स कैसे मैनेज किए एग्जाम के टाइम पे? सितंबर में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, लाइक फॉर 20-25 डेज में हॉस्पिटलाइज्ड रही। एक स्ट्रेटजी वो होती है जो आपको आपका मेंटोर देता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रेटजी वो होती है जो आप खुद के लिए पर्सनलाइज डिजाइन करते हो, वही सब कुछ है। आफ्टर सीएस टीचिंग करना है, ये क्या पहले से ही सोचा हुआ था कि टीचिंग ही करना है, या फिर बाद में इवॉल्व हुई चीजें, कॉर्पोरेट जाके देखा, कैसे हुआ, मतलब हाउ यू केम इन टीचिंग? 100% सिलेबस, और अगर रिवीजन नहीं करोगे वो 100% का 100% आपके काम नहीं आएगा। ओवर पीरियड आई रियलाइज कि मुझे ये फ्राइडे की खुशी और संडे का दुख चाहिए नहीं। मानी तुम ना कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहोगी, मैं हाँ। तुम्हें इतना तो हमेशा कमा के दूंगी, हमेशा। लेते एक फिगर लेते 1 लाख रुपए एक महीने का। Challenges you faced in your first year of teaching, मतलब as a female faculty, I would like to say specifically. बीइंग अ फीमेल ना कहीं थोड़ा सा ना रहता है। क्यों वेट करो 25-26 तक कि थोड़ी मैच्योर हो जाओ? नहीं वेट करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टेक एडवांटेज ऑफ। जब आप पढ़ने के लिए पढ़ते हो तो चीजें अलग होती हैं, हाँ। लेकिन जब आपको पढ़ाना होता है पढ़ाना होता है तो चीजें मतलब बहुत अलग होती हैं। सीएस बनने के बाद भी लाइफ में कुछ नहीं था। क्या एडवाइस आप दोगे टू द सीएस एस्पिरेंट्स कि आफ्टर बिकमिंग सीएस क्या उनको टीचिंग में जाना चाहिए, एंड व्हाट सैलरी दे कैन एक्सपेक्ट एज अ टीचर आफ्टर सीएस? अगर मैं जॉब कर रही होती तो मुझे लाइक 70-80 थाउजेंड आराम से पर मंथ मिलता है, मतलब जो मैं कमा रही हूँ उससे 1.5 टाइम ज्यादा। तो कोई डाउट आए तो आपको लगता है यार मैं तो खुद टीचर हूँ, मैं तो बच्चों के डाउट सॉल्व करने के लिए बनाऊँ, मेरे डाउट्स का क्या? आज भी अगर कोई डाउट आता है ना तो माइंड में आता है मुझे डाउट कैसे आ सकता है यार, यहाँ पे आप फ्रेशर नहीं हो सकते हो, टीचर इज नेवर अ फ्रेशर या। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सीएस बनने के बाद भी 25 में क्यों रहूं? सीएस बनने के बाद भी मैं एक पीजी के एक छोटे से रूम में रह रही हूँ। हम लोगों के ना, हमारे लोगों के फ्रेंड ग्रुप्स नहीं होते। एग्जैक्टली। नहीं फ्रेंड्स है हमारे, किसी के 2-3 दोस्त होते हैं जिनसे मिल लिया बात कर लिए। कोई वीकेंड के प्लान्स नहीं होते हैं, कोई पार्टी वार्टी वाली होता नहीं, किसको कॉल करूं? मोटिवेशनल कुछ शायरी, कुछ और वो पोइट्री जो भी बच्चे आपने बोलते सुनी हो है? ना, बच्चे मेरे बच्चे हो तो हाँ, वो तो बहुत आइकॉनिक है, मेरे बच्चे। तो मैम, आप कैसे मैनेज करते हो एज अ फैकल्टी एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर, हाउ यू मैनेज? मुझे से बोलने का बहुत शौक है। हम सब कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते, हम सब कभी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते, ब्रेकअप्स के बारे में बात नहीं करते, जो वो सामने वाला बच्चा फेस कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैंने अपनी कंपनी लॉ की सीरीज भी स्टार्ट करी, 5 से 6 टेक्स आराम से लगते हैं। कभी मैं हंस जाती हूँ, कभी माइक कुछ हो जाता है, कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है। ऑलवेज हेलो मेरे बच्चे। जो भी आपके किसी भी पॉडकास्ट को देखेगा मुझे ऐसा लगता है कि वो ये फील कर पाएगा कि आप कितनी ज्यादा वैल्यू देने की ट्राई करते हो। व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू सीएस स्टूडेंट्स, ताकि वो अपनी जो भी स्टडीज है वो भी अच्छे से कर पाए और सीएस बनने के बाद भी अपने करियर में अच्छा कर पाए? तो मैं 27-28 की हूँ और मेरा क्लियर किसी किसी रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा है। जरूरी नहीं मेरी गलती हो, लेकिन क्या मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी? यस। ऐसा लगता है कि यार फाइनली हो गया। हो गया। तो फीलिंग बहुत अलग है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी हर बच्चा जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है ना वो फीलिंग जल्दी से जल्दी फील करेगी। डन। नो हाँ। दिसंबर, नो फरवरी, नो अगस्त, नो जून। मैं कनाडा बैठी होती, शिफ्ट कर रही होती। यार अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। What will you do if you become the president of ICSI? क्या चेंजेस आप लेकर आओगे जो अभी आपको फील होता है कि वो होना चाहिए, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद सो मेनी स्टूडेंट्स? ये मिल जाए ना हमारी डिग्री के साथ, हमारा हर बच्चा लाखों में कमा सकता है। कभी खड़े रहोगे फॉर द प्रेसिडेंट, सो वी आर गोइंग टू वोट फॉर यू डेफिनेटली, थैंक फॉर यू सो मच, श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी जो सीएस की फेटर्निटी है उसके लिए इतना सब करने के लिए। हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप? वी आर गुड, यू से आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। Okay, so we welcome Shivani ma'am you on this initiative by CS Thanvi Sisters, that is Guruvar with CS Gurus, and students, ये सेशन आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल होने होने वाला वाला है, तो है। इसको एंड तक वॉच करना, बिकॉज शिवानी मैम इज गोइंग टू शेयर मेनी टिप्स विथ यू विच विल हेल्प यू टू लेटर अप इन योर जर्नी एज अ सीएस। तो Yes. मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि व्हाई यू जॉइंड कंपनी सेक्रेटरी कोर्स? सी इसका आंसर मैं बहुत एकदम सच्चाई से देना चाहती हूँ। क्या हुआ, बीइंग अ पंजाबी, ठीक है, आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, एंड हम सबको पता है पंजाबीज का क्या होता है कि वी हैव टू गो टू कनाडा और अब्रॉड। सो Okay. मैंने 12th में एक कोर्स किया भाई बाहर जाने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजंस वो चीज अकम्प्लिश नहीं हो पाई। देन मुझे ना किसी ने बताया कि देयर इज अ कोर्स एंड दिस इज कंपनी सेक्रेटरीशिप, एंड इसके 3 लेवल्स होते हैं। जब मैंने फर्स्ट स्टेज ज्वाइन करा, दैट वाज सीएस फाउंडेशन, तब आई वाज लाइक कि ये कोर्स है क्या, क्योंकि क्लियर नहीं होता जब हम सीएस डब्ल्यूटी में होते हैं या फाउंडेशन में होते हैं। उस टाइम पे समझाने वाला कोई नहीं था कि हाँ। एग्जैक्टली ये कोर्स है क्या, या इसके बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या स्कोप है इसका, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीजें होती हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया बिकॉज 12th के बाद मुझे कुछ करना था, कुछ हटके करना था। ग्रेजुएशन हम सब लोग करते ही हैं, तो मुझे ऐसा था हाँ। कि नहीं, डिग्री चाहिए और एक ऐसी डिग्री चाहिए जो लेवल अप कर सके मेरे फ्यूचर को, सो दैट आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैं फील्ड पे उतरूं तो मुझे हो कि यार मेरे पास ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक एज है मेरे पास। तो जब मुझे पता लगा सीएस का तो आई वाज लाइक ठीक है इसे करते हैं। तो मुझे बताया गया कि 3 लेवल्स होते हैं। उस टाइम पे फाउंडेशन था, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। मैंने अपना फाउंडेशन क्लियर किया, आई स्कोर्ड AIR 16 इन माय फाउंडेशन। Oh, very एंड nice. आफ्टर फाउंडेशन जब मैं एग्जीक्यूटिव में आई
तो मुझे पता लगा कि सीएस है क्या। एंड ओके। तब होता है कि जब आपको किसी चीज से प्यार हो जाता है कि आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो जब मैं एग्जीक्यूटिव में थी ना, तो मेरी ये जिद बन चुकी थी कि अब मुझे ये अटेम्प्ट क्लियर करना ही करना है, सीएस बनना ही बनना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये जर्नी कंप्लीट करनी है और अपने नाम के आगे सीएस लगाना है। तो हाँ। एग्जीक्यूटिव के मुझे पता लगा क्या है, और जब मुझे ये पता लगा ना क्या है, जब मुझे एक एक पिक्चर आई सामने, तब आई गेस आई फेल इन लव विद माई डिग्री। मैं ये आज भी सबको बात बोलती हूँ कि अपनी डिग्री से ना प्यार करो, बिकॉज जितना तुम उससे प्यार करोगे ना उतना ही वो चीज तुम्हें वापस मिलेगी। सो दिस इज द होल जर्नी ऑफ माइंड। सो कहाँ से आपको एक ट्रू पिक्चर मालूम पड़ी कि किसने बताया आपको कि सीएस व्हाट इट इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या क्या है? है? हाँ। ओके। सो जब हम एग्जीक्यूटिव में जाते हैं ना, एग्जीक्यूटिव में वी हैव टू ग्रुप्स एंड दोनों ग्रुप्स के सब्जेक्ट्स एकदम अलग अलग हैं, ठीक है। जब मैंने कंपनी लॉ पढ़ा, अभी लाइक आई टीच कंपनी लॉ, तो जब मैंने पहली बार कंपनी लॉ पढ़ा, आई वाज लाइक ये क्या है। मतलब इतनी ज्यादा चीजें, इंटरप्रिटेशंस, और जर्नल लॉज थे, फॉरेन लॉज थे, टैक्स था, अकाउंट्स था। इतनी सब चीजें जब आप पढ़ते हो ना, तो आपका एक दिमाग खुलता है कि हाँ। इतना सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए वेट कर रहा है। जब आप स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कि लॉ इज द बैकबोन, और वो बात बहुत सच्चाई है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को लॉ ना कूट कूट के पढ़ाया जाता है एकदम जैसे कि अंदर समा जाए हमारे। हाँ। पर यस। अगर आपने एक खूबसूरती से लॉ पढ़ लिया ना, तो आपको पता चलेगा कि यार मार्केट में इस चीज की वैल्यू कितनी है। अगर आपने आज ये चीज सही से ले ली, आज अपने दिमाग में ये चीज सही से डाल दी, तो इसी चीज के पैसे हैं। बीइंग अ सीएस, हमारा काम है दिमाग से आगे बढ़ना, दिमाग से कमाना। हम जितना हम करते हैं ना, वो सब यहां से करते हैं। तो जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स देखते हो, आपको ये लगता है अरे ये भी है ये भी है, तो आपका दिमाग खुलता है कि अब जो मैंने कोर्स चूज किया है ना, अब मेरी लाइफ आगे जो एक होता है ना, फ्लिप हो जाती है लाइफ। बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग सपना देखते हैं, हम लोग देखते हैं अरे यार वो सीएस है, वो ये कर रहा है, वो सीएस है, वो यहाँ पे वेकेशंस पे जा रहा है, वो इतना कमा रहा है। तो वो जो डिग्री के बाद लाइफ फ्लिप होती है ना, तो वो पता चलता है जब आप उस चीज को अच्छे से पढ़ते हो। तो जब मैं Yes. एग्जीक्यूटिव में आई, मैंने पढ़ा, मैंने अपने टीचर्स को देखा, जो लोग ऑलरेडी सीएस कर चुके थे, मैंने उनको देखा, तो मुझे लगा नहीं यार, करना तो है और यही करना है। मतलब इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जो भी आप कर रहे हो ना, मेरे को एक चीज है कि आप जो भी कर रहे हो किसी भी कोर्स में हो, जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। डिग्री इज लाइक सीएस, वो आपका ना एकदम दिल जान सब मांगती है, और बदले में आपको सब दे के भी जाती है। एक बहुत खूबसूरत बात है हमारे कोर्स की, तो मुझे तब पता चला। At what age you qualified as a company secretary? बहुत लोगों को थोड़ा सा ये बिलीव नहीं होता है, मेरे सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स क्लियर हो गए थे व्हेन आई वाज 19। ओह ग्रेट। हाँ जी, इन सो फर्स्ट आपने अटेम्प्ट। मतलब फिर दोनों ग्रुप सब साथ में दिया रहेगा सारे हाँ जी हाँ ग्रुप्स, जी हाँ जी और हाँ एक जी। एक अटेम्प्ट में वो सब हो एक गया? एक अटेम्प्ट सो में, बाय मैम अभी गॉड आप ग्रेस। ये बताओ हमको कि आपने रिविजन्स कैसे मैनेज किए एग्जाम के टाइम पे? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यूजुअली क्या हुआ। फाउंडेशन की बात नहीं करेंगे, सीएसडब्ल्यूटी की बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज हाँ हाँ। रिलेटिवली थोड़ा सा आसान। यस यस। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में ना क्या हुआ था उस टाइम पे, 2017 की बात है, सिलेबस चेंज हुआ था। सिलेबस चेंज हुआ था, तो मेरे को आज भी याद है, मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने बोला शिवानी आप दो ग्रुप्स मत दो, आप एक ही ग्रुप करके दो, बिकॉज सिलेबस चेंज हुआ है, टफ होगा। बट तब मैंने उसी टाइम ठान ली थी कि दो ग्रुप हैं तो मैं दो ग्रुप साथ में दूंगी। तो फिर मैंने दो ग्रुप ज्वाइन करे, और दिसंबर में मेरा दिसंबर अटेम्प्ट पड़ा था। मैंने ज्वाइन करे दो ग्रुप। सितंबर में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, लाइक फॉर 20-25 डेज में हॉस्पिटलाइज्ड रही। और जब मैं क्लास में गई, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला शिवानी जून अटेम्प्ट देना है क्या आपने। मैंने कहा नहीं नहीं, देना तो दिसंबर ही है, मतलब दिसंबर का मतलब दिसंबर। तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 महीने पहले ही सब क्लासेस वगैरह छोड़ दी थी। नवंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का आधा महीना, और दिसंबर का, क्योंकि 20 दिसंबर से पेपर शुरू होते हैं, तो दिसंबर का आधा महीना था मेरे पास, 2 महीने कंप्लीट थे। हमें ये समझने की जरूरत है कि आज के टाइम पे हमारे पास रिवीजन्स हैं, मैराथॉन्स हैं, बहुत बढ़िया बात है। बीइंग अ टीचर हम खुद अपनी जान डाल देते हैं किसी भी चीज में, लेकिन जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करते, जब तक हम खुद परफेक्ट। से बैठ के चीजें फिगर आउट नहीं करते, कोई भी हमें पास नहीं करवा सकता। मतलब ये मुझे लगता है आप भी एग्री करोगे, आप दोनों बिल्कुल मुझसे, बिल्कुल कि डेफिनेटली। अगर कंपनी लॉ, कोई भी लॉ, टैक्स, कुछ भी, अगर आप रिवीजन ले रहे हो, मुझे रिवीजन समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पर जब तक मैं खुद बैठ के नहीं करूंगी ना, तब तक ऐसा नहीं है कि मैं वहां बोलूंगी और वहां आप पास हो जाओगे। यस तो मेरी यस। सिंपल स्ट्रेटजी थी, मैं 2 महीने पहले अपने घर चली गई थी। आई बिलोंग टू कुरुक्षेत्र, यहाँ मैं पढ़ने आई थी। तो मैं घर गई, मैंने एक प्लान बनाया। मुझे ये लगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने के निकाल दो और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल दो, 8 घंटे निकल गए, 16 घंटे बचते हैं। अब मुझे ये 16 घंटे ना सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को देने हैं। मुझे जो चीजें मुश्किल लगती थी, मैंने वो खुद से बैठ के करी, फिगर आउट करी। जब मैंने वो खुद से बैठ के फिगर आउट करी, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा।
मैंने डेली टारगेट्स बनाए कि हाँ ये करना है। मैंने चीजों को लिख कर देखा, उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करी। मतलब आप ये देखो कि एक स्ट्रेटजी वो होती है जो आपको आपका मेंटोर देता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रेटजी वो होती है जो आप खुद के लिए पर्सनलाइज डिजाइन करते हो। वही सब कुछ है। क्योंकि मेरे को मेरा पता है, मतलब कोई और मुझे जान सकता है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तो करेक्ट। अगर मैंने अपना टेबल अच्छा सा बना लेना कि मेरा स्केड्यूल ये है, और आई जस्ट मेरे को स्टिक रहना उस पे, और 2-3 रिवीजन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एग्जाम से पहले 2 बार अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हो। मैं ये बोलती हूँ, सिलेबस चाहे आप 70% करो लेकिन रिवीजन 3 बार करो। 100% सिलेबस और अगर रिवीजन नहीं करोगे, वो 100% का 100% आपके काम नहीं आएगा। आप 70-80% सिलेबस कर लो कि चलो 80 हो गया ना, ठीक है अब पास हो सकता हूं मैं, और उस हाँ 80 को ही 3 बार रिवाइज करो। क्योंकि जब ये चीज होगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोविजंस बैठ गए। और फिर वो पेपर में हमें ना उस टाइम पे पता नहीं चलता। बट लेट अस सपोज मैंने 3 रिवीजन की है, जब मैं एग्जाम देने बैठती हूँ ना तो मेरे माइंड में वो 3 रिवीजन रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ ये ठीक है, ये पढ़ा था, ये पढ़ा हाँ था, ये yes, पढ़ा हाँ। था। सो दिस इज द होल सिनेरियो जो मैंने अडॉप्ट किया था। परफेक्ट, वेरी वेरी नाइस। नाइस। एंड आफ्टर सीएस टीचिंग करना है, ये क्या पहले से ही सोचा हुआ था कि टीचिंग ही करना है, या फिर बाद में इवॉल्व हुई चीजें, कॉर्पोरेट जाके देखा, कैसे हुआ, मतलब हाउ यू केम इन टीचिंग? श्योर श्योर। सो टीचिंग एक होता है ना कि आपका एक प्यार होता है लाइफ में, तो वो मेरा टीचिंग था और वो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से था। कोविड में क्या हुआ था, मैंने ना ऑनलाइन क्लासेस देनी स्टार्ट की। एंड मेरा सुबह से शाम तक बैच चलते थे, ऑनलाइन ऑनलाइन बैचेस चलते थे कोविड में। तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि यार आई जस्ट लव टीचिंग, मेरे को बहुत पसंद है पढ़ाना, जो मैंने सीखा सिखाना। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं पढ़ा रही हूँ और अगर आप बोर हो रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जितना आप एक खुशी के साथ पढ़ोगे, एक इवॉल्व वे में पढ़ोगे, अच्छे वे में पढ़ोगे, क्योंकि सीख रहे हो। मतलब अगर आप पढ़ने को पढ़ाई की तरह लोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। इट इज लाइक यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग एवरी डे। सो आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक फन। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है मैं वो बताऊं, अच्छे से इंगेज करूं बच्चों को। तो मेरा ना वो स्टार्टिंग से वो था कि मुझे वो करना है। जो चीज मुझे अपनी जर्नी में जब मैं क्लासेस लेती थी मुझे ऐसा लगता था ये चीजें होनी चाहिए बट हाँ नहीं थी। नहीं है ना, थी, हम हाँ। सबके साथ ऐसा होता है कि ये चीज होनी चाहिए थी बट यस। उस टाइम में नहीं थी, होती तो शायद हम और अच्छा कर दे अपनी लाइफ में। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है हमें मेरे को वो देनी थी अपने बच्चों हमें को। वो करना तो चाहिए। हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। फिर मेरा कोविड जैसे खत्म हुआ तो मैंने ट्रेनिंग करी। गवर्नमेंट कंपनी में मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करी। मुझे ऐसा होता था ट्रेनिंग में ना, बिकॉज इट्स 9 to 5 जॉब राइट। तो मुझे 5 बजे ऐसा होता था यार बस अब आई हैव टू गो होम, हो गया बहुत हो गया। एंड आई यूजुअली वेट फॉर सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है, फ्राइडे को एकदम खुश। तो ओवर पीरियड आई रियलाइज कि मुझे ये फ्राइडे की खुशी और संडे का दुख चाहिए नहीं। मतलब आज मतलब इट इट इज वेरी संडे रात को कि अरे कल ऑफिस है, फ्राइडे रात को खुशी 2 दिन छुट्टी है, आई जस्ट डोंट वांट इट इन माय लाइफ। अब इनफैक्ट क्या है, संडे है आज और मैं आज भी क्लास लगा के आई। आज मैं 4 बजे घर आई और आई वाज हैप्पी। फॉर मी मंडे टू संडे सब इक्वल है। मेरे लिए कोई वीकेंड नहीं है, कोई वीकडे नहीं है। नहीं। मुझे मजे करने हैं तो मैं वीकडे में भी कर लेती हूँ, अदरवाइज संडेज भी काम होते हैं। तो मेरे को ये था कि जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वाज लाइक कि मैंने मैनिफेस्ट किया इसे, भगवान जी ने सुनी। और मुझे ये बट अब मुझे लगा कि अब मेरे को अपने आप को प्रूव करना है यहाँ पे कि अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आई हैव टू यूटिलाइज इट, आई हैव टू पुट ऑल थिंग्स जो मेरे पास हैं। और मुझे यहाँ पे एक अपनी जगह बनानी है, बच्चों के साथ कनेक्ट फील करना है, उनको दिखाना है कि एग्जैक्टली सीएस है क्या, सीएस का स्कोप क्या है। क्योंकि आपकी जो डिग्री होती है ना वो आपको इतना प्रॉमिस करती है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। अब उसके ऊपर आपकी स्किल्स काम करती है कि अब मैंने मेरे नाम के आगे सीएस लगा, हम सब देखते हैं बहुत सारे बच्चों को ये सुनने को मिलता है कि सैलरीज इतनी है, सैलरीज इतनी है। हमारी जो डिग्री है ना वो हमें एक श्योर करती है कि यार शिवानी, तुम ना कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहोगी। मैं हाँ। तुम्हें इतना तो हमेशा कमा के दूंगी, हमेशा। लेट एक फिगर लेते 1 लाख रुपए एक महीने का, मैं तुम्हें हमेशा कमा के दूंगी। मेरी डिग्री मुझे पूरी जिंदगी के लिए वो दे रही है। उसके ऊपर करेक्ट। अगर मैं अपनी डिग्री के साथ स्किल बिल्ड करूंगी ना तो वो 1 लाख 10 में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझना और ये बच्चों तक कन्वे करना बहुत जरूरी था। और उनको पावर दिखाने की, यार जो आपके पास सब्जेक्ट्स है ना, जस्ट जस्ट लव देम। क्योंकि यही आपकी लाइफ है, यही आपको आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स बनेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने टीचिंग चूज किया। और अब तक बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, मजा आता है। सब चीजें जो अपनी तरफ से उनको दे सकते हैं वो कोशिश करते हैं देने की। आई गेस वो हर टीचर करता है। What challenges you faced in your first year of teaching? मतलब as a female faculty, I would like to say specifically. So आपको क्या challenges आए and how you just cope up with all these things? सो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया आई वॉज 21, ठीक है। और मैंने सब्जेक्ट उठाया था कंपनी लॉ जैसा।
कंपनी लॉ, एसबीसी, जेजेएल, 3 सब्जेक्ट उठाए थे इन माय फर्स्ट ईयर। और क्या होता है, जब आप पढ़ने के लिए पढ़ते हो तो चीजें अलग होती हैं, लेकिन जब हाँ। आपको पढ़ाना होता है पढ़ाना होता है तो तो चीजें मतलब बहुत अलग होती हैं, बिकॉज अब नाउ यू हैव टू परफेक्ट। प्रेजेंट इट टू स्टूडेंट्स इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, एकदम बहुत, आपको उनको 100% इंटरप्रिटेशन भी देनी है, बट साथ ही साथ उनको सिंप्लीफाइड चीजें भी बतानी है। तो मेरा डर क्या था, सबसे पहला तो एज बहुत कम थी सीएस में। उस अभी भी बहुत सारी अच्छी फैकल्टीज हैं, सीनियर फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रही हैं, आई रिस्पेक्ट देम पूरे दिल से। तो क्या होता है, जब आपको उनके सामने खड़ा होना पड़ता है, सामने तो नहीं बोलूंगी बट एक टाइम मैं अपने आप यस से इवॉल्व हो रही थी वहां पे, कि मुझे यस। ये था कि मेरे को वहां उस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। तो ये था, अरे यार अभी पढ़ाना शुरू किया है, इतनी छोटी हूँ। एंड बीइंग अ फीमेल ना कहीं थोड़ा सा ना रहता है कि यस यार, रहता है। यार मतलब ये हमें एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी चीजें, कि कर लूंगी क्या, हो जाएगा क्या, मतलब सामने तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, कर लूंगी। तो उस टाइम पे मेरे पापा जो है ना, उन्होंने मुझे बोला एक बात, कि तुझे करना है, मैंने बोला करना है, तू अपना 100% देगी ना, मैंने बोला 1000 दूंगी, कहते फिर कर, फिर मत सोच किसी का। यस। और आज तक बाय गॉड ग्रेस विद माय पेरेंट्स ब्लेसिंग मैंने नहीं सोचा किसी का, कुछ भी नहीं सोचा। मेरा कभी किसी से कंपटीशन नहीं रहा, मेरा कभी किसी से ये नहीं रहा कि मुझे ये करना है, मेरे को सिर्फ ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना, दैट्स इट। क्योंकि हम जो भी पढ़ाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोग अपने दिल और जान डाल देते हैं, आप एग्री करोगे मेरी बात से, ठीक है, हम दिल और जान डाल देते हैं। ये देखना कि मेरा कंपटीशन है, ये तो बहुत शैलो चीजें हैं, कि क्या कर लोगे आप किसी से ऊपर उठ के, मतलब अपने आप से ऊपर उठो ना। अगर हाँ आज मैंने आपको कुछ गलत करके, अगर मान लो मुझे 10% प्रॉफिट भी हो गया, बट मुझे तो पता ना मैंने आपको गलत किया है, मेरी नजरों में तो मैं गिर चुकी हूँ, बात ये है। तो मेरे को सिर्फ यही था कि ठीक है, एक्सपीरियंस जब तक लेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, बात परफेक्ट तो यही यस। है। हाँ हाँ। तो यही है कि आप स्टार्टिंग से शुरू करो, और जब क्या होता है, जब अगर जल्दी क्लियर हो गया तो फायदा लो उसका, मुझे ऐसा लगता है, क्यों वेट करो 25-26 तक कि थोड़ी मैच्योर हो जाओ, नहीं वेट करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टेक एडवांटेज ऑफ इट, उसके उसका एक्सपोजर लो, और उसके बाद जब आप उसमें मेहनत करते हो, मुझे आज भी याद है, इन माई अभी तक भी ऐसा होता है, लेकिन पहले 2 सालों में क्या हुआ था, मैं रात रात भर जागती थी, मुझे अच्छे से याद है, 2 साल पहले वॉज लाइक कि लाइफ सीएस बनने के बाद भी लाइफ में कुछ नहीं था, क्लासेस जाना, क्लासेस से आना, नोट्स प्रिपेयर करने, बुक्स प्रिपेयर करने, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, नए नए थे, हर चीज देखनी थी, ठीक है, अगले दिन के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना, इंटरप्रिटेशंस देखनी, अपने लेक्चर्स वापस देखने कि कहाँ गलती कर रहे हैं, या कहाँ टोन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, कहाँ पढ़ाने का तरीका चेंज हो सकता है। लोग बोलते हैं सीएस बनने के बाद मजे ही मजे, पर मुझे लगता है आपको ना आग में झोंकना पड़ता है अपने आप को। सीएस करेक्ट बनने के करेक्ट। 2 साल बाद तक जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कंप्लीट फॉर 2 to 3 years, आई वॉज लाइक देर वॉज नथिंग इन माई लाइफ, जस्ट मी, माई स्टूडेंट्स, माई बुक्स जो आज हैं, ये पीछे भी अभी दिस इज माई बुक शेल्फ, एंड इसमें अभी भी रमैया पड़ी है जो मैं आज भी पढ़ती हूँ, और वो चीज कभी बंद नहीं होती है। तो इट इज जस्ट, सामने कौन है कभी नहीं देखना, हमेशा अपने आप को देखना है कि आप क्या हो। अगर आप पे भरोसा है तो आप फीमेल हो, या डरने की बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, एकदम अपना किरदार मजबूत रखो, बस आप भी बिंदास किरदार के तरीके साथ से। होना चाहिए, अगर आपका किरदार मजबूत है ना, तो सामने कोई भी हो आप अपना स्टैंड ले सकते हो, मुझे ये लगता है। और दैट्स मैम इट। क्या एडवाइस आप दोगे टू द सीएस एस्पिरेंट्स कि आफ्टर बिकमिंग सीएस क्या उनको टीचिंग में जाना चाहिए एंड व्हाट सैलरी दे कैन एक्सपेक्ट एज अ टीचर आफ्टर सीएस? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप टीचिंग में ये मत देख के जाओ कि पैसा कितना है, क्योंकि बाहर से ना हर चीज अच्छी लगती है, हाँ। मतलब बाहर से आप बहुत किसी भी चीज ग्लैमरस के लगता है लेक्चर देखते टीचिंग हो ना, इंडस्ट्री। एग्जैक्टली हाँ। तो बाहर से आप देखते हो, आपको लगता है अरे वाह इतना अच्छा सेटअप है, इतने लाइव वॉचिंग है, इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने कमेंट हो रहे हैं, आप ये नहीं देखते वो यूट्यूब पे है, वो फ्री है, ठीक है, उनके टीचर को कुछ मिल नहीं रहा, मतलब। और आप ऑफलाइन भी देखोगे तो आप ये देखोगे कि यार इतना बड़ा सेंटर है, सेंटर को मैनेज करना, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज देखना। तो टीचिंग में आप तभी, किसी कुछ भी आप कर रहे हो, कहीं भी टीचिंग के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका पैशन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पैसे को देख के जाऊंगी ना, तो सच में बता रही हूँ निराश हो जाऊंगी, शुरू शुरू में जरूर होंगी, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट करके चलती हूँ मुझे वो शुरू में नहीं मिलता। मुझे आज भी याद है, मेरे फर्स्ट बैच में ना 25-50 बच्चे समथिंग थे, और मुझे महीने का फर्स्ट 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ 35 से 30 हजार रुपए आता था। मुझे याद है, मैं सिर्फ अपना खर्चा निकाल पाती थी, मैं सिर्फ इसलिए सरवाइव कर पाई क्योंकि वो मेरा पैशन था। अगर मेरा पैशन नहीं होता, तो अगर मैं जॉब कर रही होती तो मुझे लाइक 70-80 थाउजेंड आराम से पर मंथ मिलता। इतना फ्रेशर का है, अगर अच्छी कंपनी में मैं जाती 70-80 थाउजेंड मिलता, विच इज डिसेंट, राइट, मतलब जो मैं अब कमा रही हूँ उससे 1.5 टाइम ज्यादा। तो अगर वो मेरा पैशन नहीं होता तो मैं जॉब पे स्विच करती, क्योंकि भाई मुझे नहीं रहना ना सीएस बनने के बाद भी 25 पे, मैं क्यों रहूं। सीएस बनने के बाद भी मैं एक पीजी के एक छोटे से रूम में रह रही हूँ, एक एक बेड पे, पीजीज में होता है ना 2 बेड होते हैं, तो एक बेड में रह रही हूँ मैं,
और रेंट जा रहा है 10,000, और उसके बाद मेरे पास 10,000 बच रहे हैं पूरे महीने के। ये मैं इसीलिए सरवाइव कर पाई क्योंकि वो मेरा पैशन था और मुझे पता था कि मैं कर लूंगी। तो अगर इफ यू हैव दैट पैशन इनसाइड यू, इफ यू हैव दैट फायर, कि भाई अगर मेरा 2 साल कुछ नहीं बना ना, तो मैं 2 साल फ्री में काम करूंगा, तब आप जा सकते हो इस लाइन में, बिकॉज दिस इज द क्रिएटिव फील्ड। यहाँ आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, टीचर को हाँ। कोई समझाने वाला नहीं होता कि आपको ये करना है। आपको कोई डाउट आए तो आपको लगता है अरे यार मैं तो खुद टीचर हूँ, मैं तो बच्चों के डाउट सॉल्व करने के लिए बनाऊं, मेरे डाउट्स का क्या। आज भी अगर कोई डाउट आता है ना तो माइंड में आता है मुझे डाउट कैसे आ सकता है यार, बट यस। ह्यूमन तो है, डाउट तो आएगा। तो यहाँ पे आपको आपका बॉस तो है नहीं कोई जो आपको समझाएगा, आपको आपकी गलती होगी, गलती होगी, आपको सीखोगे और फिर आगे बढ़ोगे। तो अगर आप में पैशन है कि मुझे यही करना है, सीरियस एडवाइस है ये। अदरवाइज सिर्फ देख के अगर आप घुस रहे हो तो मैं ये बोलूंगी कि आप गलती कर रहे हो। हर चीज देखो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा ये पैशन है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये दिल से करना है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि शिवानी 1 साल दिल से काम करना है, हो सकता है फ्री में काम करना पड़े, बैकअप है ना, निकल जाएगा ना 1 साल का खर्चा। 1 साल के बाद फिर चीजें बेटर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस चीज में आप मेहनत करते हो ऑब्वियसली वो चीज आपको फिर पे बैक करना शुरू कर देती है कि ठीक है पहले इतना था, अब उससे डबल हुआ, फिर ट्रिपल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन शुरू के टाइम में स्ट्रगल है, हर फील्ड में है बेसिकली, मैं बात करूंगी। इसमें टीचिंग में थोड़ा सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ आप खुद मेंटोर हो, आपका कोई मेंटोर नहीं है। और तो यू यहाँ पे हैव टू आप फिगर फ्रेशर नहीं हो सकते हो, टीचर यस। इज नेवर अ फ्रेशर। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली नेवर, बिकॉज आपके स्टूडेंट आपको एज अ टीचर देखते हैं देख रहे कि हैं, भाई हाँ। इनको सब आता है, इनकी लाइफ सॉर्टेड है। हर स्टूडेंट को ये लगता है कि उसके टीचर की लाइफ जो है ना वो एकदम सॉर्टेड है ना, हाँ। एकदम चिल और एकदम अच्छी लाइफ जी रहे हैं वो। ऐसा है, इंडीड गॉड ग्रेस ऐसा है। लेकिन हमारी लाइफ में भी अपने बैटल्स हैं, अपनी चीजें हैं जो वी आर फिगरिंग इट आउट। हाँ जी, वहां सो दिस तक इज द पहुंचने के लिए वी हैव पेड ऑल्सो अ लॉट। बहुत। आप रातों की नींद, भाई हाँ। चैन, सुख, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, सब चले एवरीथिंग। जाते हैं, सब दांव पे लग जाते हैं, और लास्ट में वही पर्सन आपके पास रहता है जिसको पता है कि हाँ ये है मेरा इंसान। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके, आप देखो कि हम लोगों के ना, हमारे लोगों के फ्रेंड ग्रुप्स नहीं होते कि ऐसे एग्जैक्टली। में नहीं, फ्रेंड्स है हमारे ग्रुप में यस। 2-3 दोस्त होते हैं जिनसे मिल लिया बात कर ली कर लिए, कोई वीकेंड के प्लान्स नहीं होते हैं, कोई पार्टी वार्टी का, वैसे लगता है यार किसको कॉल करूं, बिकॉज उस जर्नी में ना इतना सा पीछे छूट जाता है। और बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने नाम के आगे सीएस लगाते हो, जब आप किसी, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, तो हम चैरिश कर रहे हैं इस मोमेंट को कि ठीक है वो वहां चीज होनी ही नहीं थी, हमने हाँ। जो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की ना वो बहुत अच्छी थी। आज हम जहाँ पे हैं वी आर सेटिस्फाइड, एटलीस्ट हम खुद से नजरें मिला पा रहे हैं, हम कह पा रहे हैं कि यार हमने लिखी है एक डिग्री अपनी लाइफ में, और हम जो हमारे साथ बच्चे जितने भी कनेक्टेड है उनको वो बांट पा रहे हैं जो हम बांटना चाहते हैं। What is your journey as a content creator? Means आप पढ़ाते भी हो, फिर also you motivate to the students on the even जब मैं भी पढ़ रही थी अभी, तो आपके मैं वीडियोस देखती थी जहाँ पे आप मोटिवेशनल कुछ शायरीज, कुछ और वो पोइट्रीज जो भी आपकी बच्चे सुनी बोलते हो है। ना, बच्चे मेरे बच्चे, वो तो हाँ, बात वो तो बहुत आइकॉनिक है, मेरे बच्चे। So मैम, आप कैसे मैनेज करते हो एज अ फैकल्टी एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर? हाउ यू मैनेज? तो मैंने ना मैं बहुत स्टार्टिंग से, मुझे ऐसे बोलने का बहुत शौक है, तो मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट एक एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया था ये वो। और जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ना तब से इट इज लाइक ऑलवेज हेलो मेरे बच्चे। तो मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे शिवानी यू आर 21, 22, मतलब तुमसे बड़े हो सकते हैं बच्चे, तो तुम उनको बच्चे कैसे कर बोल रही हो। बट मेरे को ये था ना कि यार मैं, एज कम है बट एक लेवल है कि आप पोजिशन। टीचर हो हाँ। तो आपके लिए हर कोई बच्चा है। मतलब यस। आप ये नहीं बोल सकते, आप एज पे गेम नहीं खेल सकते हो कभी भी कि मेरी हाँ। एज है, नहीं वहां बच्चे नहीं हो, वहां आप एक, आपको स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि आप टीचर हो। तो इट इज ऑलवेज लाइक कि मैं कनेक्शन बना पाऊं, तो वो हेलो मेरे बच्चे इज लाइक मेरा जो बहुत दिल के क्लोज एक स्लैंग होता है ना वो। हाँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मोटिवेशन तो ऑब्वियसली हर एक बच्चे को चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है ना जहां हमें लगता है हम, हमें कोई समझ नहीं रहा। तो बीइंग अ यंग टीचर ना मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझ पाई, यार क्योंकि मैं भी उसी एज की हूँ, वो भी उसी एज के हैं। हम सब कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते, हम सब कभी रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं करते, ब्रेकअप्स के बारे में बात नहीं करते, जो वो सामने वाला बच्चा फेस कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हम सरफेशियल लेवल पे उसे मोटिवेट कर रहे हैं, बट उसके डीप डाउन क्या है हमें भी नहीं पता। तो हमें वो चीज थोड़ी, हम हमें उसे ये एहसास दिलाना है कि यार हम तुम्हारे साथ हैं। एक पेपर कभी अगर नहीं निकला, कोई तो कोई ऐसा कुछ तूफान नहीं आ जाएगा, तुम ठीक रहने, तुम ठीक हो तो आगे सब चीजें ठीक होंगी। और तो वहां से मुझे आइडिया है कि नहीं मेरे को आई हैव टू बी विद माय स्टूडेंट्स, तो मैंने मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। डेली मैं बनाती थी कंटेंट, ट्राई करती थी एक्सप्लोर करने का कि कभी ऐसा कभी वैसा। फिर मैंने अपनी कंपनी लॉ की सीरीज भी स्टार्ट करी। तो एक क्या होता है, एक जर्नी होती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप बहुत कुछ सीखते हो।
क्योंकि जो मेरी पहली वाली वीडियोस थी वो बहुत अलग थी, जो अब मैं वीडियोस बनाती हूँ वो बहुत अलग बनाती हूँ, जो आगे बनाऊंगी आई गेस वो भी बहुत अलग होंगी। बट मोटिव हर एक वीडियो का यही रहता है कि जो आपको देख रहा है, कोई भी बच्चा जो आपको देख रहा है, उस वो कुछ ना कुछ उस वीडियो से लेकर जाए। अगर वो मोटिवेशनल वीडियो है तो अगर उसको एक लाइन भी पसंद आ गई ना, अगर वो एक लाइन पे भी स्टिक हो गया कि यार ये लाइन पे मुझे काम करना है, तो भी आपका एक वीडियो सफल है। आप कोई नॉलेजेबल बना रहे हो तो भी अगर आप सामने वाले पर्सन को वो बात समझ आ रही है तो भी ठीक है। इट इज लाइक यूजुअली मैं अपने आइडियाज नोट डाउन करती हूँ, एक दिन बैठती हूँ, 3-4 घंटे का एक प्रोसेस होता है, हमें लगता है वो एक 60 सेकंड की रील है। हाँ, no, बट ऐसे नहीं होता। उस रील को बनाने में 5 से 6 रीटेक्स आराम से लगते हैं। कभी मैं हंस जाती हूँ, कभी माइक कुछ हो जाता है, कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है। राइट, सो दिस इज द होल सिनेरियो। वो एक रील लगती है, बट जब आप उसको शूट करने बैठते हो, मैंने कंटेंट लिखा 3-4 घंटे बैठ के एक दिन, अगले दिन मैं उसको 2-3 घंटे लगा के शूट करती हूँ, तो वो बनती 4 रील्स ही है बस। 4 रील्स बनती है 60-60 सेकंड की, लेकिन वो टाइम चला जाता है उनमें। बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो लोग देख रहे हैं उनको फायदा हो, वो कुछ सीख के जाएं, मतलब इट्स सिंपली वैल्यू एडिशन। हम सब एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड ही कर रहे हैं। आज हम आपस में बात कर रहे हैं तो यू आर एडिंग सम वैल्यू इन माय लाइफ, कि हाँ यार मैं आपको देख रही हूँ कि ओहो आप मंडे टू सैटरडे काम करते हो, फिर संडे आप ही इतना सब करते हो, मतलब यू आर डिवोटिंग योर टाइम फॉर द स्टूडेंट्स। आप इंटरेक्शन कर रहे हो, जो चीज आप तो सीएस बन चुके हो, आपको ये चीज शायद उतनी जरूरी नहीं है जितनी बच्चों के लिए है, एंड आप वो इंटरमीडिएरी हो जो बच्चों तक ये चीज पहुंचा रहे हो। सो ये भी आपका पैशन है, आप तभी कर रहे हो, और यू आर एडिंग सो मच वैल्यू आई गेस टू स्टूडेंट। जो भी इसे देखेगा, जो भी आपके किसी भी पॉडकास्ट को देखेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये फील कर पाएगा कि आप कितनी ज्यादा वैल्यू देने की ट्राई कर रहे हो, तो हर हाँ, कोई वही कर पैशन चीज ही ऐसी होती है जिसके लिए हम रात को भी वर्क करने के लिए तैयार होते हैं। एग्जैक्टली exactly, हमें विदाउट कंप्लेनिंग। थकान महसूस नहीं होती बेसिकली। यस। वीकेंड नहीं होता उसमें। हाँ एग्जैक्ट, हमारी जॉब में तो मुझे ऐसा लगता है कोई वीकेंड है ही नहीं। होता ही दिस नो, नहीं है। है ना, नहीं कभी है, हम मंडे संडे को भी वीकेंड हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब वैसा हो रहा है कि ठीक है। तो आप ये देखो ना, ये कितनी अच्छी बात भी है यस, कि हम एग्जैक्टली। मंडे ट्यूसडे भी अगर हम चिल करना चाहें तो हमें तो ऐसा कर सकते फाउंडेशन कर सकते कर सकते हैं। हैं, है ना। और सैटरडे संडे भी काम करना हो तो ऐसे फोमो नहीं होता, कि यस, आराम से करेंगे, अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। परफेक्टली, तो यस। अपने में वैल्यूएट कर रहे हैं, सो हाँ जी, दिस इज द मैम, केस। व्हाट एडवाइस यू विल लाइक टू गिव टू सीएस स्टूडेंट्स, ताकि वो अपनी जो भी स्टडीज हैं वो भी अच्छे से कर पाए और सीएस बनने के बाद भी अपने करियर में अच्छा कर पाए। एडवाइस, क्या एडवाइस आपकी तरफ से उनको आप देंगे? सबसे पहले ना, किसी से कंपैरिजन नहीं करना, किसी से कंपैरिजन नहीं करना। कोई आपसे 4 कदम आगे है, कोई आपसे 4 कदम पीछे है, आपकी जर्नी अलग है, आपका जो किरदार होता है ना हर एक का, वो अलग होता है। तो आपको अपने अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाना है, कभी फोमो नहीं लेकर आना। ठीक है कि उसका एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, हो सकता है उसने कुछ चीज अलग की, उससे सीखो। आपका रूममेट चिल कर रहा है, करने दो, क्योंकि उसके गोल्स अलग हैं, आपके गोल्स अलग है। अपने गोल्स देखो, अगर आपके गोल्स हमारे गोल्स अलाइन कर रहे हैं तो मैं एक टाइम के लिए कंपैरिजन करूंगी ना, कि यार आप तो 16 घंटे पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ूंगी। वो कंपैरिजन अच्छा है, वो होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि कंपेयर किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो सबसे पहला कि अगर गोल्स अलग हैं तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है। आपको देखना है कि क्या मैं बेस्ट दे रही हूँ, इफ यस, बात खत्म। कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना, क्योंकि अदरवाइज वो डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा, बिगर पिक्चर में देखो, ये मत देखो कि मैं आज घूमने नहीं जा रही, ये देखो मैं 2 साल बाद जाऊंगी, और आज को हो सकता है मैं गिल्ट लेके जाऊंगी, पढ़ाई चुप क्लास बंक करके घूमने जा रही हूँ, गिल्ट तो कहीं ना कहीं होगा। 2 साल बाद वो गिल्ट नहीं होगा, 2 साल बाद मैं आंसरेबल नहीं हूँ, 2 साल बाद मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं रोकेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, वो ऐसा नहीं आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, नहीं, यू आर बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर यू, दैट्स इट, सिंपल। सो नहीं, कंपैरिजन नहीं करना है कभी भी। ऐसा नहीं समझना कि मेरी लाइफ जा रही है, सेक्रीफाइस नहीं करना, मतलब सेक्रीफाइस कर नहीं रहे हो आप, वो सेक्रीफाइस नहीं है, सबसे पहली बात। एज ए यू आर सेक्रीफाइस जस्ट उसको बिल्डिंग अ फील नहीं फ्यूचर। करना है। यस। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। तीसरा, जो है ना वो दे दो, बस मैं यही बोलती हूँ, ऑल इन, ऑल इन, बात खत्म। मैं नहीं बोलती कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ो, दिन में 6 घंटे पढ़ो, मैं बोलती हूँ ऑल इन, जितना कर सकते हो उतना कर लो। जितना जल्दी क्लियर होगा उतनी बड़ी लाइफ आगे पड़ी है। क्योंकि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो मैं 27-28 की हूं और मेरा क्लियर किसी किसी रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा है, जरूरी नहीं मेरी गलती हो, लेकिन मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, यस, बिल्कुल एक पॉइंट पे आके हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगेगा यार सबकी लाइफ तो सेट है। तो आप ही देखो, आप ना ऑल इन हो जाओ, और कि मेरे को ये करना है तो अभी करना है, और बात खत्म। उसके बाद, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारी गलती नहीं होती, हमारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो सब किया था। अब जो है मुझे वो एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर मेरी गलती की वजह से चीजें हो रही हैं, फिर मुझे वो वहां चीज ठीक करनी है।
तो कंपैरिजन नहीं करना बिल्कुल। ऐसा नहीं सोचना कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है। और जितना जल्दी क्लियर कर सको, जस्ट पुट योर हार्ट सोल, जो चीज तुम्हारे पास है ना, लगा दो और क्लियर करो। क्योंकि जब आप उसको फील करोगे ना, वो क्लियर करते हैं, जब उस टाइम जब रिजल्ट आता है, ऐसा लगता है कि यार फाइनली हो गया। हो गया। तो फीलिंग बहुत अलग है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी हर बच्चा जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है ना, वो फीलिंग जल्दी से जल्दी फील करेगी। यस, डन। नो हाँ। दिसंबर, नो फरवरी, नो अगस्त, नो जून। यस। तो हमारे सीएस में 4 महीने मेन होते हैं। यस। सो सो बस दिस इज यही है स्टूडेंट्स के लिए कि वो लोग अपना 1000% दो। और कोई भी चीज जो आप आज कर रहे हो तो उसको सेक्रीफाइस मत समझो, उसको इन्वेस्टमेंट समझो कि यू आर इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली। टू अ ग्रेटर पिक्चर। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बिल्कुल। होने के लिए जस्ट इन्वेस्टिंग, दीज आर नॉट सेक्रीफाइसेस। सो दिस इज अ सेक्रीफाइसेस। वेरी और गुड कभी वे। भी आफ्टर बिकमिंग सीएस ऑल्सो, ये चीजें, अगर ये चीजें आप अगर सीएस बनने के बाद भी देखोगे ना, तो भी आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप लेवल 1 पे हो, आप किसी के लेवल 10 से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। यस, परफेक्ट। तो ये सिर्फ सीएस बनने तक के लिए नहीं है, उसके बाद भी ये सारी चीजें एज इट इज इम्प्लाई होती है। और मैं भी आज भी ट्राई करती हूँ। आज भी कहीं ना कहीं माइंड में कंपैरिजन आता है। हम ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल नहीं आता, आता इंसान है, आएगा। हाँ, पर वहां आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो हैंडल ना, करना, दैट इज ये इम्पोर्टेंट। ये इम्पैक्ट करता है। हाँ जी। मैम वी हैव अ सेगमेंट कॉल्ड एज तोल मोल के बोल। तो हम आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस में प्लेस करेंगे एंड विल सी योर रिएक्शन, तो आप तोल मोल के बोलना। ठीक है, ठीक है। ओके। तो इफ नॉट टीचिंग या फिर इफ नॉट सीएस, आप आज क्या होते हैं? मैं आज, पहला ऑप्शन, या तो मैं कनाडा बैठी होती, शिफ्ट कर रही होती, या ओके। तो मेरे को क्लैट करना था, लॉ। मतलब हाँ, करना तो लॉ ही था, दूसरा मतलब ऑप्शन, तो लॉ मैं में ही लॉ, होते हैं। हाँ। लॉ में ही होती, हाँ। What will you do if you become the president of ICSI? क्या चेंजेस आप लेकर आओगे जो अभी आपको फील होता है कि वो होना चाहिए बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद सो मेनी स्टूडेंट्स? सबसे चेंज नहीं मैं बोलूंगी, इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि या सब इम्प्रूव। स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर वेबिनार्स आर वेरी एसेंशियल, जिसमें उनके स्किल्स बिल्ड हो। क्योंकि पढ़ हर कोई रहा है, पर हर किसी में स्किल्स नहीं है। तो मैं ऐसा कुछ, कुछ भी ऐसे कैंपेन बोल दो, कुछ वेबिनार्स बोल दो, कुछ कोर्स बोल दो, जिससे स्टूडेंट्स में ना स्किल सेट आए। एंड बेसिक स्किल सेट होना चाहिए उन्होंने, कम्युनिकेशन का एंड सॉफ्ट स्किल्स का। और ये चीजें ऐसी है ना, अगर ये मिल जाए ना हमारी डिग्री के साथ, हमारा हर बच्चा लाखों में कमा सकता है। कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनल जो एग्जाम बच्चा देता है ना, वो कम्युनिकेशन पे मात खाता ही खाता है। इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, दैट यस। यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली, पुट योर थॉट्स वेरी क्लियरली, राइट। अगर हमने बच्चे को ये सिखा दिया ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। क्योंकि मैंने ये बात देखी है, बहुत सारे बच्चों को आता है, वो बोल नहीं पाते। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है, अगर ये चीज बच्चों में रह जाते इनकलकेट हैं, कर दी, कम्युनिकेट तो नहीं कर पाते हैं। यस। एग्जैक्टली exactly, बहुत बहुत मेजर डिफरेंस आएगा हमारे बच्चों में। That's a very अमेजिंग। nice thought यस। and a very nice step जो आप ले सकते हो. So हाँ yeah, जी, this is बिल्कुल। really really सो going मैम to आप be कभी helpful. खड़े रहोगे फॉर द प्रेसिडेंट, सो वी आर गोइंग टू वोट फॉर यू डेफिनेटली थैंक फॉर यू सो मच, श्योर। थैंक यू सो मच। ये तो मुझे लगता है आईसीएसआई अभी भी कर सकता है, बिकॉज बहुत नीड ऑफ एन आ रही है। आई होप उन तक ये सजेशन पहुंचे और वो सोचे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक यू सो गिविंग अस मच। सच अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स शेयर और किए। आपने बोला आप 4 बजे तक लेक्चर ले रहे थे एंड फिर हाँ। आपने अपना एक यस। प्रीशियस टाइम शेयर किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. यस, एंड फिर थैंक भी मैम यू मैम सो आप मच एकदम टू यू चार्मिंग और गाइस। एकदम हाँ, फ्रेश लग रहे हो। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप अभी तक लेक्चर्स, दैट फ्रेशनेस, दैट आप चार्म, और दैट 4 घंटा एनर्जी। लेक्चर ले सकते हो. हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम ऑल इन, आई एम ऑल इन। बट ऑलवेज थैंक रेडी। यू हाँ। टू यू गाइस कि आपने बुलाया, और आई गेस हम ये सेशन कर पाए। मुझे ऐसा लगता है दो हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन इज कमेंडेबल, एंड थैंक यू सो मच हमारी जो सीएस की फ्रेटर्निटी है उसके लिए, इतना सब करने के लिए। और आप बहुत आगे बढ़ो, एंड आई रियली वांट यू गाइस कि आप एकदम छा जाओ बस। अरे बस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक थैंक यू यू मच. सो सो थैंक मच, यू. मच। थैंक यू सो थैंक मच, यू। इट्स रियली नाइस टू कनेक्ट विद यू, थैंक यू, बाय। बाय बाय. बाय।